नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रेरणादायक कहानी में। आज हम आपको दिमाग की ऐसी 10 आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके दिमाग को अंदर से कमजोर और खोखला कर रहा है। ये 10 आदतें हम आपको कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एक गांव में रहने वाला एक युवक जो अपने मन में अनियंत्रित विचारों से परेशान हो रहा था। वह नहीं चाहता था, लेकिन कुछ विचार हमेशा उसके मन में चलते रहते थे। किसी काम में जुटे रहने पर उसके हाथ पैर और शरीर काम तो कर रहा था, लेकिन बीती घटना में वह हमेशा खोया रहता था। उसने अपने भविष्य के बारे में वायु यंत्र में इरादे बनाने की आदत डाल रखी थी। वह अक्सर सोचता था कि एक दिन मैं यह करूंगा, मैं उसे करूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा और सफल व्यक्ति बन जाऊंगा। उसके सपनों में वह हमेशा दूसरों से आगे रहता था और अपने आप को एक हीरे के रूप में प्रस्तुत करता था। जब उसे कोई बुद्धिमान, महान और साहसी आदमी की कहानी सुनाने व पढ़ने का मौका मिलता था तो वह खुद को उस कहानी के नायक की जगह रख लेता था। उसके विचारों में उसी बहादुरी और महान कार्य को करने का प्रयास करता था, लेकिन उसके विचारों में ही रहकर वह वास्तविकता में कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करता था। बीते सालों से ऐसा सोचते हुए उसे यह महसूस होने लगा कि उसने अपने मन की रची जाल में फंसा हुआ है, जो उसे अपने विचारों में अपने सपनों के बारे में खुश रखता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। एक दिन जब उसके दोस्तों ने उससे कहा कि गांव में प्रसिद्ध एक बौद्ध सन्यासी आए हैं जो मन और मानसिक शांति संबंध हर समस्या को आसानी से हल करता है, तो वह उस युवक का मन खुश हो गया और वह बुद्ध सन्यासी से मिलने गया और उसे अपनी समस्या के बारे में बताया। बुद्ध सन्यासी ने ध्यान पूर्वक उसके सभी शब्दों को सुना और फिर कहा, तुम्हारी जीवन शैली में जो गलतियां हो रही हैं उनको बंद करने पर ही जीवन खुश और मानसिक शांति से भरा हो सकता है। तुम कौन कौन सी गलतियां कर रहे हो और अपने मन को कैसे साफ रख सकते हो, आज मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनो। ये पहली गलती है पर्याप्त नींद ना मिलना। कई तरीकों से शरीर और मन को हानि पहुंचाता है। यदि तुम्हें पर्याप्त नींद नहीं मिलती तो तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। तनाव, चिढ़ापन, हमेशा थका हुआ महसूस करना और चेहरे पर समस्या हो सकती है। इसके अलावा कम नींद भी क्षमता को प्रभावित करती है, समस्याएं हल करने है और तुलनात्मक अध्ययन करने में मरीज को कठिनाई होती है। इसलिए हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटे गहरी नींद को बचाना महत्वपूर्ण है। नींद हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान पर है क्योंकि हमेशा हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होने का माध्यम है। प्रतिदिन गहरी नींद पाने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। नींद हमारी मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी शारीरिक मरम्मत, सफाई और इसकी ऊर्जा स्तर में सुधार करता है। दैहिक स्वास्थ्य के पहलू में नींद की कमी आपकी शारीरिक क्षमता को कम करता है क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर की मरम्मत होती है, साफ होती है और इसकी ऊर्जा स्तर में सुधार होता है। आगे बढ़ने के लिए दैहिक स्वास्थ्य में नींद की कमी हमारी शारीरिक क्षमता को कम कर सकती है। लगातार नींद की कमी से जीवन की गुणवत्ता बिगड़ती है, बल्कि हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगती है, जिससे रोग का खतरा बढ़ने लगता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में नींद की कमी मानसिक तनाव और चिंता बढ़ा सकती है, जिससे आपके दैहिक योजनाओं, निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर हो सकता है। नींद की कमी बच्चों और युवाओं के शिक्षा कार्य पर असर कर सकती है, जिससे उनकी याददाश्त और नैतिक प्रभावित हो सकती है, जो उनके शिक्षामय को रोक हो सकता है। इसके अलावा नींद की कमी आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रभाव डाल सकती है, जैसे कि आपके ध्यान, समर्पण और रिश्तों में समस्याएं आ सकती है। संक्षेप में हमारी दैनिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में नींद का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आगे बढ़ने की दूसरी त्रुटि है भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देना और किसी भी समय कुछ भी खा लेना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे जीवन में किसी भी सीमा को छोड़ना चाहते हैं या नहीं समझते कि जीवन में कुछ बचा है, क्या जीवन में क्या मजा है, जीवन में कुछ बचा है क्या। कुछ लोग हमेशा खाने की आदत में होते हैं, यहाँ तक कि वे भी भूखे होते हैं, फिर भी कुछ न कुछ खाते रहते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने जीवन में भोजन की सीमा नहीं लगाई तो जीवन
में कुछ बचता ही नहीं है? क्या जीवन में कुछ करने का मजा नहीं है? कुछ लोग बिना भूखे होते हैं फिर भी वे खाने की आदत में रहते हैं। बिना भूखे होते हैं तो भी कुछ न कुछ खाते रहते हैं। अपने जीवन में खाने की सीमा नहीं लगाएंगे तो उन्हें जीवन का कोई आनंद नहीं मिलेगा। कुछ लोग सर्वदा खाते हैं, चाहे उन्हें भूख लगी हो या नहीं। वे भी खाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहीं भी कभी भी कुछ भी खाने का ख्याल आता है उन्हें यह महसूस होता है कि जीवन में कुछ बचता ही नहीं है। यदि वे खाने की सीमा नहीं लगाएंगे तो ऐसे लोग न केवल अपने शारीरिक वजन में वृद्धि का सामना कर सकते हैं बल्कि इससे मानसिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आटा, तेल, चीनी से अधिक नमक से बने खाद्य पदार्थ का सेवन शरीर के वजन में बढ़ोतरी व बढ़ावा देता है और कई बीमारियों की उत्पत्ति करता है। दुश्मनी पैदा कर सकता है, व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है और तनाव, चिंता का शिकार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को भोजन उचित मात्रा और गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती, अत्यधिक दिनचर्या और यह मानना कि रुकना मना है। कुछ लोग सोचते हैं कि जीवन ऐसा होता है, हर हालत में जितना हो सके उतना दौड़ते रहना चाहिए। गलत। चाहे जीवन कितना ही दिनचर्या से भरा हो लेकिन रुकना बहुत जरूरी होता है। यदि आप हमेशा दौड़ते रहेंगे तो एक दिन आप घायल हो सकते हैं, उठने में सांस फूलने की समस्या हो जाएगी। इसीलिए अपने जीवन की भाग दौड़ और चहल पहल के बीच थोड़ा समय निकालने अपने आप को समय दें और देखें कि आपको कौन कौन से काम में आनंद आता है, आप किस काम में रमते हैं। खुद से सवाल करें और खुद को जानने का प्रयास करें और देखें कि जब आप कुछ काम करते हैं तो आप अंदर से शांत और ताजगी महसूस कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आप उसी काम में आप बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप हमेशा दौड़ते रहेंगे तो आप थक जाएंगे, आपको प्रत्येक काम करने में अधिक समय लगेगा, ये बहुत ऊर्जा लेता है, फिर भी आप अंदर से खुश नहीं होंगे। जो इतना ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छे काम के लिए आप में स्थिरता रखने का एक एहसास करवाएं। चौथी बात है अपनी बुरी आदत को पहचानना और उसे पूरी तरह से अपने जीवन से हटा देना। प्रत्येक मनुष्य की एक ऐसी बुरी आदत होती है जो सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। अब एक आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे कि काम को रोकने की आदत, अधिक विचारशील की आदत, चिंता, झगड़ा करने की आदत। जो भी आदत आपको सबसे अधिक क्षति पहुंचा रही है उसे पहचाने और आज से ही उसे सुधारने की कोशिश करें। हालांकि आदत बदलना इतना आसान नहीं है लेकिन यह सब कुछ बदल सकता है अगर आप में दृढ़ संकल्पना और सहनशीलता है और यदि आप निरंतर प्रयास करते हैं तो ये आपकी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत को चली जाएगी। पांचवी गलती, जरूरत से ज्यादा वादा करना। आपको वादा करना चाहिए और आपको वादा करने पर दृढ़ रहना चाहिए। जो लोग वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं उन्हें समाज में अलग ही सम्मान होता है। लोग उन्हें अत्यधिक पसंद करते हैं, लेकिन हमें कभी भी उस वादे को नहीं करना चाहिए जो हम पूरा नहीं कर सकते या जिस वादे को पूरा करने में हमें संदेह हो। इसके साथ ही हमें ये भी जानना चाहिए कि कैसे कहना है ना। ये आवश्यक नहीं है कि हम उसे करें जो दूसरों ने किया है। हमें हमेशा उनकी आंखों में इच्छा लगाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ये भी जानना चाहिए कि कैसे मना करें। किसी के सारे कामों को करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें मना करने की भी जरूरत है। केवल उतना करें जितना आप कर सकते हैं और जितना आपके लिए सहज हो, फिर देखें जीवन में कितनी शांति आती है। छठी गलती, अपने अंदर अपने आप को आलोचना करना और दूसरों के मुकाबले कमजोर महसूस करना। अगर आपकी आदत है खुद की बुरी तरह बातें कहना और हमेशा अपनी गलतियों की तलाश में है तो आपको इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे आपने अपने जीवन को नर्क बना लिया है। अगर आपने कोई गलती की है तो खुद से कहें कि ये अच्छा है कि मैंने यह गलती महसूस की है। मैं वह व्यक्ति हूँ जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। ऐसा कहें कि आप उस गलती से कुछ सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने आप को बुरा बोलने से आपने खुद को उस जंजीर में बांध लिया है, फिर वह उसे तोड़ने में असमर्थ है, मानसिक रूप से लड़ता और पिटता है। तो यदि यह आप में है कि आप अपने आप को बुरा बोलने की आदत है तो इसे जल्दी से छोड़ दें, क्योंकि इससे जीवन सुंदर होगा। सातवीं गलती, बुरी यादों और पूर्व नकारात्मक विचारों से मन को भरना। बुरी यादों को बचाए रखना। जो पूर्व में कुछ बुरा हुआ था उसके साथ बुरी यादें बनाए रखना, ये सब आपको बहुत
अधिक भारी बना देता है। अपने मन और ब्रेन को हर दिन साफ करें, जैसा कि आपका शरीर हर दिन खुद को ठीक करता है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आप अपने अंदर की सारी गंदगी मूत्र और मल के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो इसी तरह अपने मन से और अपने ब्रेन से सारी आंतरिक उतार चढ़ाव, नफरत और शिकायतें हर रोज से दूर करें। इसके साथ ही हर रात सोने से पहले अपनी आत्मा और मन से सारी आंतरिक उतार चढ़ाव, आपसी नफरत और शिकायतों से दूर करें। और इसके साथ ही हर सुबह समय निकालें और ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। आपका जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। 8वीं गलती, आवश्यक आशाएं रखना। आशाएं रखना मानव स्वभाव है, लेकिन जब वास्तविकता से बाहर हो जाते हैं और अत्यधिक हो जाता है तो यह हमेशा तनाव में रहता है, लोगों से लड़ता है और फिर हम अपने जीवन में असंतुष्ट हो जाते हैं। लक्ष्य हासिल करने में रुकावटें होती हैं, हम दूसरों से झगड़े करने लगते हैं और फिर हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में नकारात्मक चीजें देखने लगते हैं। हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में असमर्थ महसूस करने लगते हैं। जीवन में संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आपकी अपेक्षाएं हमेशा वास्तविक और उचित होनी चाहिए और हमेशा यह मानना चाहिए कि वास्तविकता अपेक्षाएं के साथ ऊपर नीचे हो सकता है। कभी कभी चीजें हो जाएंगी नहीं, लेकिन ये सामान्य है। आज जो कुछ नहीं हुआ वह कल हो सकता है, जो कल नहीं हुआ वह परसों हो सकता है। 9वीं गलती, अपने स्वास्थ्य की अवधार देखभाल ना करना। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी धन और समृद्धि है, सबसे बड़ी धन और धार्मिक समृद्धि है, लेकिन कई बार लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं और अपने जीवन में बिना आवधिक के अस्तित्व करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि अगर आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ नहीं होंगे तो आप जीवन का आनंद नहीं ले सकते। स्वस्थ रहने के लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करना, सही खान पान का ध्यान रखना, पर्याप्त आराम लेना चाहिए। इसके लिए आपको अपने दिनचर्या में समय निकालना होगा और स्वास्थ्य को पहचानना होगा कि ये कैसे आपकी जीवन शैली को प्रभावित कर सकता है। 10वीं गलती, सफलता के मापदंड की गलत ताक पर चढ़ना। अक्सर लोग सफलता को केवल मापदंडों जैसे पैसे, सम्मान, सामाजिक स्थिति के माध्यम से ही मानते हैं, लेकिन सच्ची सफलता व्यक्ति के आत्मसमर्पण और सृजनात्मक में भी होता है। अगर आप सिर्फ बाहरी मापदंड के पीछे भाग रहे हैं तो आप अपने असली प्रयास को भूल सकते हैं और खुद को खो सकते हैं। इसलिए सफलता को सिर्फ बाहर से प्राप्त नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण और व्यक्तिगत उत्पत्ति के माध्यम से मापना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।